सबका जय मसीह की। देखेंगे मत्ती 18 का 19 पद में लिखा है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रियो प्रभु यीशु मसीह जब अपने पिता का पूरा काम कर लिया तो अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रियो अगर मरकुस 16 का 16 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रिय पौलुस प्रेरितों 2 का 38 में कहता है कि मन फिराओ और यीशु के नाम से तुम में से हर एक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। प्रियो बपतिस्मा का अर्थ होता है बाहरी रूप से हृदय परिवर्तन, यानी प्रियो आज लोगों के सामने यह साक्षी देने का चिन्ह है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण किया है। इसलिए बपतिस्मा द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करते हैं। अगर रोमियो 6 का 1 से 11 पद तक पढ़ते हैं तो प्रियो उससे पता चलता है कि बपतिस्मा जिस प्रकार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, वैसे ही हम पापों में मरे हुए हैं। बपतिस्मा में पानी के अंदर डुबाया जाता है, जो दर्शाता है कि हम सब पापों के सागर में डूबे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद गाड़ा गया, वैसे ही हमारे सारे पाप मसीह में पानी के अंदर समाप्त हो जाता है। यानी प्रियो यीशु के लहू द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जैसे मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा, वैसे ही हम भी उसके साथ पानी से बाहर निकलकर पापों से जीवित हो जाते हैं, जीवित उठते हैं। अर्थात प्रियो हमारे सारे पाप यीशु मसीह के लहू में क्षमा हो जाने से हम उसमें नई सृष्टि बन जाते हैं। और स्पष्ट है कि बपतिस्मा द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसे गाड़े जाने और मृतकों में से जी उठने की समानता में एकजुट हो जाते हैं। प्रियो प्रभु का वचन बताता है रोमियो 6 का 4 में कि इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था वैसे ही हम भी जीवन की नई चाल चलें। प्रियो जिस प्रकार ऊंची मंजिल में पहुंचने के लिए एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी फिर तीसरी सीढ़ी, इस प्रकार चढ़ते चढ़ते हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं जो हमारे पहुंचने का लक्ष्य होता है। प्रियो इसी प्रकार स्वर्ग जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वहां हमें पहुंचना है प्रियो। और उस मंजिल में एक सीढ़ी पार कर दूसरी और तीसरी फिर चौथी ऐसे पहुंचना है। वे 10 सीढ़ियां हैं। वो सीढ़ी कौन सा है? पहला विश्वास, पश्चाताप, पापों से छुटकारा, उद्धार पाना और
प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करना, पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करना और क्या बोलते हैं, हाँ, बपतिस्मा, विश्वासों की संगति, रोटी तोड़ना, प्रभु के वचन की शिक्षा प्राप्त करना और प्रार्थना में लवलीन रहना। ये प्रियो, ये हमारे लिए 10 सीढ़ियां हैं। इसलिए बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है कि जब फिलिप्पुस ने खोजा को परमेश्वर का वरदान सुनाया तो उसके मन में विश्वास आया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है और अभी बपतिस्मा लेने में मेरे लिए क्या रुकावट है। प्रियो, उसने उत्तर दिया कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ रोकने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतरे और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। प्रियो, पौलुस ने भी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाने के बाद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और नया जन्म पाने के बाद बपतिस्मा लिया। तब हनन्याह ने कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु जिसने तुझे उस मार्ग पर जिसमें तू आ रहा है दर्शन दिया और उसी ने तुझे मेरे पास भेजा है। प्रियो, फिर वह देखने लगा और फिर उठकर उसने बपतिस्मा लिया। यानी प्रियो, इसके पश्चात हम समझ सकते हैं कि जो बपतिस्मा जो है बचपन में नहीं लेना चाहिए। बचपन में बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार पाएं तथा नए जन्म का अनुभव प्राप्त करने के बाद डुबकी का बपतिस्मा लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा डुबकी का बपतिस्मा लिया और यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। तब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई स्वर्ग से उतरकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठहरा। हमने अगर बपतिस्मा नहीं लिया है तो अपने जीवन में परमेश्वर की मनसा को टाल देते हैं। प्रियो, फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। ये लूका में लिखा है प्रियो 3:8 में, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें, जिससे परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है। प्रियो, इसलिए वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। आमीन।